ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अल हाशिम और सूबे आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा न बचा। हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान के मरकज़ तबरेज़ वापसी के दौरान पेश आया। इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफ़िले में वापस तबरेज़ शहर जा रहे थे। 2 हेलीकॉप्टर्स ने बाहिफाजत लैंडिंग की। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने नहीं आ सकी। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूम। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। कहा इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अलमनाक मौत से शदीद धचका लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाक ईरान ताल्लुकात के लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कोशिशों को नाकाबिले फरामोश करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा गम की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसूरी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। बानी PTI ने इजहार अफसोस करते हुए कहा सदर इब्राहिम रईसी ने मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। आजमाइश की इस घड़ी में हम ईरान और उसके अवाम के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा ताकि ईरान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इब्राहिम रईसी की कोशिशों को याद रखा जाएगा। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रईसी बेहतरीन सियासतदान और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपीय यूनियन के सदर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और UAE के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। लबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। लुग़वी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। नुमाइंदा वज़ारत दिफ़ा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा यानी मामला ISI और MI के दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाजियाब नहीं करा सके। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा। उनको इनकी औकात में रहने दें, मत इनके ताबे हों। मुल्क इनके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल अदालत में पेश हों। इसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर को सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने और तिजारती हजम $5 अरब सालाना की सतह पर लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने और तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। पंजाब असेंबली में हतक इज़्ज़त बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्लेकार्ड्स भी अपनी नशिस्तों पर लगा दिए। अपोजिशन का कहना है कि हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समात तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों।
थाना खन्ना की हदूद में गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस में 2 साल होने के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल हुई और नामुलजिम गिरफ्तार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने पुलिस के वकील से कहा, पुलिस को 2 साल से पता नहीं चल रहा गाड़ी का ड्राइवर कौन था। हादसा मेरे या आपके साथ हुआ होता तो भी ऐसे ही चल रहा होता। गाड़ी वजीर की हो, इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी ही है। पुलिस कह रही है लाहौर हाई कोर्ट की तफ्तीश के लिए मैं इजाजत दूं। मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं 10वीं और इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूल्स में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि बाजारों और तिजारती मराकज में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के टीपू सुल्तान रोड पर MQM पाकिस्तान का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद खात्म। MQM रहनुमाओं का कहना था कि 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। 2 रोज तक एहतजाज मौखर कर रहे हैं। मुद्दत तक मुतालबात मंजूर न हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे किर्गिस्तान रवाना होगा। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। पहली परवाज में 300 तलबा को किर्गिस्तान से लाया जाएगा। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 10,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। चीनी 141 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये में पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि चीनी की खरीदारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। BISP सारिफीन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 और आम सारिफीन के लिए कीमत 155 रुपये मुकर्रर है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शेबाब में शिद्दत पसंदों का निशाना बनने वाले इलाके के वाहिद गर्ल्स स्कूल में तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़। तामीर और मरम्मत के बाद स्कूल खोल दिया गया। रवामा गर्ल्स स्कूल को शिद्दत पसंदों ने बारूदी मवाद से तबाह किया था। आलमी अदालत इंसाफ में प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। गजा में हमास रहनुमा याह्या सुमार के वारंट जारी करने की भी दरख्वास्त। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को खेला जाएगा।